नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करूंगा विप्रो के स्टॉक के बारे में और आईटी स्टॉक्स में जो रैली चल रही है वो आप सभी देख ही रहे हैं कंटिन्यू। और इसकी शुरुआत इन्फोसिस से हुई थी और अब कहीं ना कहीं जो स्पीड पकड़ता हुआ दिख रहा है वो टीसीएस का स्टॉक है। ऐसे में मेरे पास बहुत सारे आज के सेशन में विप्रो के शेयर को लेकर कमेंट्स थे, तो विप्रो के स्टॉक पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के विप्रो के स्टॉक के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए, नहीं है तो क्या लेनी चाहिए इन लेवल्स पे पोजीशन, या क्या करें। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3-4 दिन पहले मैंने विप्रो को कवर करना स्टार्ट करा और बहुत पहले मैं करता था, लगभग 2-3 महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी विप्रो पे। कवर करने के पीछे का रीजन था कि सोसाइटी जर्नल ने अराउंड 48 लाख शेयर्स इसमें बाइंग करे, अराउंड 186 करोड़ के, और इसका भाव जो था वो 386 रुपीज के समथिंग का अराउंड था। तो उसके बाद स्टॉक में आपने एक अच्छी रैली देखी है और स्टॉक चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग भी ऐसा दिख रहा है कि यहां से तेजी बननी चाहिए स्टॉक में। अगर आप इसको 6 महीने या 1 साल का चार्ट खोल के देखेंगे तो आपको नेगेटिव दिखेगा प्योरली चार्ट्स, और कंटिन्यू आपको एक ही चीज दिखेगी, गिरावट। लोअर लोज और हायर लोज का चार्ट पे फॉर्मेशन दिखेगा जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन मैं आपको बता दूं 390 पे था कल जब स्टॉक ये, तब मैंने आपको बोला था ये 398 to 399 तक जा सकता है स्टॉक। फ्रेश बाइंग करनी है करिए, वहां पे निकल जाना है। स्टॉक आज 403 के लेवल्स पे आ गया है, वॉल्यूम्स भी आने लगे हैं स्टॉक में। अब आज के सेशन में 68 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, कल अराउंड 70 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे और एवरेज वॉल्यूम अराउंड 70 लाख शेयर्स का ही है। तो थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं। विप्रो दोबारा से एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। विप्रो का शेयर एकमात्र ऐसा शेयर है आईटी स्टॉक्स में जो इस क्वार्टर में खराब नंबर्स पेश करता हुआ दिखा। लार्ज कैप आईटी से बात कर रहा हूं मैं, और इन्हीं खराब नंबर्स के दम पर स्टॉक 7% करीब क्रैश भी हुआ था। अगर आप शेयर को होल्ड करते तो आपको पता होगी ये बात। तो कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री थी वो इस प्रकार थी कि हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर भी थोड़ा सा वीक रहे, बट उसके बाद मार्जिन से लेकर प्रॉफिट तक दोबारा लौटेगा अच्छा खासा, और हमारा जो ग्रोथ है वो 10 to 12% का ही है, तो वो मेंटेन है अभी भी। ओवरऑल देखा जाए तो विप्रो में डिलीवरी परसेंटेज काफी अच्छी आ रही है, 52% की डिलीवरी परसेंटेज है, मोर देन 50% की डिलीवरी आ रही है आपको पिछले 5 दिन के एवरेज निकालें तो। फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये बहुत रीजनेबल, बहुत सस्ता मिलेगा आपको पूरे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, देखिए इन्फोसिस और टीसीएस से तो हम करेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, उनके सामने तो सस्ता ही दिखेगा। लेकिन हम इसे एचसीएल टेक महिंद्रा से कंपेयर कर सकते हैं, उसके सामने भी ये स्टॉक आपको सस्ता दिखेगा। इसकी प्राइस टू अर्निंग देखूं यानी कि पी रेशियो देखूं तो आपको मिलेगा ये 19.5 के पी पे। टेक महिंद्रा या फिर एचसीएल टेक को देखोगे तो वो 20 और 22 के पी पे मिलेंगे आपको, तो उनसे भी हल्का स्लाइटली सस्ता ही है। बुक वैल्यू पर शेयर देखेंगे तो 119 की बुक वैल्यू पर शेयर है कंपनी की, 400 पे ट्रेड कर रहा है, तो कोई महंगा नहीं है। अच्छा, अब आते हैं थोड़े बड़े लेवल पे। अब बात करते हैं इस स्टॉक की, इस सेक्टर की खबरों के बारे में। तो 2-4 दिन पहले सेबी ने एक अनाउंसमेंट करी कि भाई 1 साल में कंपनी जो है अब 2 बार तक बायबैक कर सकती है। पहले 1 बार था, अब 2 बार तक, बट एक कंडीशन अप्लाई करी कि कंपनी शुड बी डेट फ्री और कंपनी की बैलेंस शीट में कैश रिजर्व्स अच्छे खासे होने चाहिए और डेट फ्री होनी चाहिए। आईटी सेक्टर इसे अपने लिए पॉजिटिव ले गया क्योंकि आईटी स्टॉक्स मैक्सिमम डेट फ्री होते हैं। अब विप्रो भी डेट फ्री है, और रिजर्व्स के मामले में बात करें तो भैया ये तो कैश रिच कंपनी है, इन्हें कहा जाता है, सिंपल सी बात है, तो इनके लिए डायरेक्टली फायदा हो गया। और सेकंड थिंग, आईटी स्टॉक्स खुद भी बायबैक करते हैं ज्यादा, तो ये एक इन्होंने पॉजिटिवली लिया, ऊपर आए। दूसरी बात, जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही है, ग्लोबली प्रॉब्लम चल रही है कि भाई यूएस में प्रॉब्लम है, यूरोप में प्रॉब्लम है, इस वजह से आईटी स्टॉक खराब है। अब वहां से भी एक पॉजिटिव चीज आई, ऑस्ट्रेलिया से जो एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है भारत का, उस पे ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की तरफ से थम्स अप आ गया है। भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से भी जनवरी या मार्च में थम्स अप आ जाएगा और उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि वो लोग इंपोर्ट कर सकते हैं जिसपे उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इससे आईटी सॉफ्टवेयर वगैरह की डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे आईटी स्टॉक्स फोकस में आएंगे, तो वो एक पॉजिटिव हो गया। ये ग्लोबली बता दिया मैंने आपको। अब आते हैं पर्टिकुलरली स्टॉक में कि भाई जिसके पास पोजीशन है उसे क्या करना चाहिए, और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो क्या ले सकते हैं। यहां मेरा जवाब होगा, अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा थोड़ा वेट कर लो। इस स्टॉक में जैसा कि मैंने आपको बताया 6 महीने 1 साल का चार्ट जो फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है कंटिन्यू लोअर लोज और हायर लोज का चार्ट पे फॉर्मेशन। ये ब्रेकआउट होगा जब स्टॉक 412 रुपीज के लेवल्स को निकालेगा, जो कि इस स्टॉक का पास्ट का हाई है 7 अक्टूबर का, 410 के समथिंग का है। मैं 412 ले रहा हूं, कंजर्वेटिव हो गया, तो 412 जब निकलेगा स्टॉक में, आपको पहला लेवल जो स्क्रीन पे आएगा वो 422 है, सेकंड 440 है।
ये क्या है, ये टॉप है स्टॉक के, ऐसे देखिए ऐसे गिरा है, फॉर एग्जांपल ये गिरा फिर ये उछाल मारा, यानी कि यहां से गिरा यहां तो उछाल इतना ही मारेगा, फिर यहां गिरेगा, ये वाला हाई था, अब यहां तक उछलेगा। तो ये जो टॉप है ना वो टॉप ब्रेक होगा एक बार, तो फिर रिवर्सल के संकेत आएंगे। जो पहला लास्ट टॉप है वो 410 के अराउंड है, उसके बाद नेक्स्ट टॉप है 422 का, उसके बाद नेक्स्ट टॉप डायरेक्ट 440 का है। तो पहला 412 ब्रेक करते ही 422 आपको स्क्रीन पे दिखेगा, मे बी सेम डे ही दिख जाए, इतना तगड़ा ब्रेकआउट होगा अगर वॉल्यूम्स के साथ आया तो। उसके बाद 422 के बाद 440 का हम लोग देखेंगे, और अगर ऐसा होता है तो यहां पे आपके लिए चार्ट में प्योर रिवर्सल हो जाएगा, जो बहुत ही बड़े इंडिकेटर होंगे, बहुत ही बड़ी चार्ट्स पे बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा, बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो जाएगा अगर 440 के ऊपर निकल गया तो। यहां मेरा यहां पे 412 के ऊपर 440 के टारगेट्स होंगे, जहां पे आपको बाय रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से विप्रो के स्टॉक पे, तो अभी ना खरीदें। जिसके पास है उनसे मैं कहूंगा, स्टॉक ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि भाई मैं ब्रेकआउट दे ही दूंगा, तो बेचना मत, आपके पास है तो खरीदो, बेशक मत, बॉटम फिशिंग मत करो, बट बेचना नहीं है अब आपको। आईटी स्टॉक्स पॉजिटिव हो रहे हैं, आईटी सेक्टर पॉजिटिव हो रहा है, निफ्टी आईटी का अगर आप चार्ट देखेंगे वो भी पॉजिटिव हो रहा है, 200 डीएमए टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो ये मेरी वीडियो पूरी इस समय विप्रो के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।